यूं तो बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्म लव स्टोरी बनती हैं। हम सब ने देखी बहुत सारी फिल्में होंगी। पर अगर आपको फिर भी जानना है कि व्हाट इज लव, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे लगता है कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। सो हम शुरू करते हैं। हम लोग ने कुछ कुछ होता है मूवी देखी होगी। वो मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल और अंजलि, शाहरुख खान का कैरेक्टर और काजोल का कैरेक्टर, एक दूसरे को उस पिक्चर में पसंद करते हैं, पर शायद एक दूसरे के लिए इतने अवेलेबल थे कि इस बात को फॉर ग्रांटेड लेते थे। उस बात को एहसास ही नहीं था। और होता भी कैसे। राहुल को ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे वो अपनी फैमिली को, लोगों को दिखा पाए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे पास है। और अंजलि अंजलि तो राहुल के हिसाब से ही थी ना, जैसे वो है वैसे ही उसको अपने हिसाब से उसको ढलना था। और राहुल भी तो अंजलि से कहता था कि मैं जिन लड़कियों के पीछे भागता हूँ ना, वो मेरे टाइम पास हैं। तो उसने कभी इस बात को सीरियस ही नहीं लिया। पर फिर एंट्री होती है टीना की। टीना मतलब रानी मुखर्जी की, जिसे देख के राहुल क्लास में मिसेस विज्ञानजा के पूछने के बाद बताता है कि प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मुझसे प्यार नहीं कर सकती है। ये बातें वो शायद टीना को इम्प्रेस करने के लिए बोलता है, या फिर उसको फ्रेंडशिप बैंड देने के लिए बोलता है ताकि उसे एक्सेप्ट कर ले। पर वो इन बातों में ये भूल जाता है कि अंजलि भी तो उसकी दोस्त है इतने सालों से। और इस एक बात से अंजलि को कुछ कुछ होता है जो राहुल कभी नहीं समझता है। उस पिक्चर में राहुल टीना को टाइम टाइम पर उस पिक्चर में टेस्ट करता है, ये देखने के लिए क्या ये संस्कारी है, क्या इसे भारतीय गाना आता है। जब वो सारे पैमानों पे टीना को जज कर लेता है तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं इसे ही प्रपोज करूँगा। इन सब में अंजलि समझ जाती है। अंजलि इतने सालों से राहुल को देखती है लड़कियों के पीछे भागते हुए, पर पहली बार उसकी आंखों में जेन्युइन प्यार होता है टीना के लिए। और अंजलि बेचारी करे क्या जब उसको लगता है कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया है। वो चाह की भी उसे नहीं हटा सकती है। और राहुल टीना से अट्रैक्शन को वो लव समझता है, जबकि राहुल टीना को अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ से इसलिए बनाना चाहता है ताकि वो दुनिया को दिखा पाए कि देखो ये होती है लड़की, ये दिखाने के लिए। जबकि इन सब में अंजलि जो है राहुल के लिए हमेशा अवेलेबल है, हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। उसको कोई मदद चाहिए हो, कोई होमवर्क कराना हो, कोई काम कराना हो, शी इज़ देयर। और इसलिए उसकी वैल्यू नहीं होती है। अंजलि और राहुल की दोस्ती के बाद अंजलि जो है पहली बार खुद को बदलना चाहती है। वो कान में झुमके पहनना, सब कुछ चेंज करना भी चाहती है। उस पिक्चर में एक सीन आता है जो मुझे बहुत इमोशनल कर देता है कि जब वो पार्क में खेल रहे होते हैं और अंजलि आती है और राहुल से, राहुल देखो आज मैं टीना की तरह तैयार हूँ ना। एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफ, कि सब हंसने लगते हैं। और अंजलि को रोना भी आ जाता है क्योंकि वो बनना चाह रही है जो कभी थी ही नहीं। वो तो हमेशा अपने फॉर्म में रहना चाहती थी। और खैर राहुल सबको डांटता है और अंजलि को चुप कराता है। टीना जाने लगती है, वो उसका भी हाथ पकड़ लेता है। पर एक साथ दो जगह कहाँ बैलेंस बन सकता है। आखिर में अंजलि समझ जाती है कि उसे जाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं गई तो ये दोस्ती नहीं रहेगी, और यहाँ रह गई तो किसी काम की नहीं बचेगी, अपनी वैल्यू खो देगी। उसे लगा कि दोस्ती यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद राहुल को टीना नहीं मिली होती तो वो अंजलि को ही पसंद करता या उससे शादी करता। या हो सकता है अंजलि भी एक दिन उसकी बदल जाती, जैसे फिल्म के सेकंड हाफ में वो खुद को बदल ली थी और राहुल को देखते ही उससे प्यार हो गया था। या वही अट्रैक्शन, वही फीलिंग जो उसने टीना के लिए पहली बार फील की थी। फिल्म के सेकंड हाफ में राहुल का आप कैरेक्टर देखिएगा, आपको फील होगा। खैर ये बात रही फिल्म की। अब हम आते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। आज भी यही तो है, बस वो राहुल हमारे आसपास के लोग हैं जिन्हें वैलिडेशन चाहिए। अंजलि उनका कंफर्ट जोन की कहाँ ही वैल्यू होती है आज की डेट में। सबको जो है शो ऑफ करना है, दिखावा करना है। पर एट द एंड लौट करके लोग कंफर्ट जोन के पास ही आते हैं। हर कोई अपने पास एक बेस्ट चीज़ रखना चाहता है, दुनिया की बेस्ट चीज़, जिसे देखे सुने समझे तो उसे सबसे अच्छा फील हो। पर बेस्ट के चक्कर में कभी कभी वो अपनी प्यारी चीज़ को खो देता है। और जब तक हमें एहसास होता है तब तक उनकी जगह कोई और ले चुका होता है। तो ज़िंदगी में मेरा ऐसा मानना है कि सच में प्यार दोस्ती है। ज़िंदगी में कई बार प्यार काम नहीं आता है, कई बार आपका प्यार हार जाता है। पर अगर आपकी उस व्यक्ति से दोस्ती है ना, तो दोस्ती जीत जाती है। प्यार के बिना आप रह सकते हो, लेकिन दोस्ती के बिना एक पल नहीं रह सकते हो। इसलिए ज़िंदगी में जब भी प्यार हो तो उसमें दोस्ती का हिस्सा जरूर रखना, क्योंकि आप दोस्त की तकलीफ को महसूस करते हो, दोस्त से हर चीज़ शेयर करते हो, प्यार से कुछ छुपाते भी हो, पर दोस्त हमेशा आपके काम आता है। तो ज़िंदगी में किसी रिश्ते में रहना, पर दोस्ती को थोड़ी जगह जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।